उस बहू को अपनी सास बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह घर में रहने ही नहीं देती थी। जब भी सास घर में होती किसी न किसी तरह उसे रुलाती ही रहती थी। जब यह सब सहन नहीं हुआ तो बेटे ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आया। बहू और पोतियां होते हुए भी वह वहाँ अनाथ की तरह रह गई, जिनसे वह ठीक से बात भी नहीं कर सकती थी, न ही देख सकती थी। साल में 1 या 2 बार बेटा आता, थोड़ी देर रुकता और फिर चला जाता, बस इतना। माँ वैसे ही सब कुछ सहन करती रही। आखिरकार एक दिन जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वृद्धाश्रम वालों ने फोन किया। उन्होंने कहा कि आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आकर देख जाइए। ये सुनकर बेटा दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। जब वह आया तब वृद्धाश्रम के लोग बोले कि आपकी माँ ज्यादा दिन नहीं जिएंगी, अब कुछ ही दिनों में उनका अंत हो सकता है। यह खबर दी। बेटा आकर उनके पास बैठ गया। वह माँ के पास बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। अय्या, इस कमरे में जब मैं बाथरूम जाने के लिए चलती हूँ तो सहारे के लिए कोई स्टैंड जैसा कुछ रख दीजिए। सर्दियों में बाथरूम में नंगे पांव जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस सर्दी को मेरा शरीर सहन नहीं कर पाता, ऐसा कहिए। इतना ही नहीं, कभी कभी जब बहुत ठंड लगती है तो यहाँ पतली चादर दे देते हैं। ओढ़ने के लिए कोई रग भी नहीं है। ठंड सहन न कर पाने के कारण मैं कांपती रहती हूँ। यहाँ एक अच्छा रग रख दीजिए, ऐसा कहती हूँ तो वह बेटा कह रहा है, अम्मा, जब मैं आया था तब वे लोग कह रहे थे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आज या कल तुम अपनी आंखें मूंद लोगी, इसलिए आज या कल जाने वाली को ये सब चीजें क्यों चाहिए अम्मा, ऐसा वे कह रहे हैं। तब वह माँ कहती है, अरे, ये सब रखने के लिए मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ। जब मैं चली जाऊंगी थोड़े समय बाद तुम्हें भी यहीं लाया जाएगा ना। तुम्हारे बच्चे, तुम मेरी तरह कष्ट न सहो, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। मरते मरते भी भले ही उसका जन्मा बेटा उसे प्यार न करे, उसकी परवाह न करे, उस माँ का दिल किसके लिए धड़कता है पता है क्या? बेटे के लिए ही। उसे चिंता है कि वह बेटा मेरी तरह सर्दी में बाथरूम में नहीं जा पाएगा, सर्दी में कांपते हुए सो नहीं पाएगा, ठंडा खाना नहीं खा पाएगा। वह माँ अपने बेटे के बारे में ही सोचती रहती है। इस दुनिया में अगर कोई निस्वार्थ प्रेम है तो वह यही है। सोचो, मरते मरते भी कोई यही चाहता है कि तुम अच्छे रहो, सोने जैसे रहो। ऐसा सोचने वाला दिल अगर कोई है तो वह तुम्हें जन्म देने वाली माँ बाप का ही है, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। उन्हीं माँ बाप को बुढ़ापे में रुलाने की कोशिश मत करो। बुढ़ापे में उन्हें अनाथों की तरह छोड़ मत दो। अपनी माँ और अपने पिता का सम्मान करो, तभी तुम दीर्घायु बनोगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य मिले, तो जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उन माँ बाप को अनाथों की तरह वृद्धाश्रम में मत छोड़ो। उन्हें अपने पुण्य के पास ही रखो और जब तक जीवन है तब तक उन्हें प्रेम, स्नेह और अपनापन दो। मैं माँ पिता से प्रार्थना करता हूँ कि वे हमेशा स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों। भगवान पूछ रहे हैं, आप लाइक करें और इसे कई लोगों के साथ शेयर करें।